लखनऊ पहुंचने के बाद पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि उस दिन मैंने क्या किया और यहाँ से मैं अपने घर तक कैसे गई। आप लोग ब्लॉग में बने रहें और आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो आज से हमारा लखनऊ से हमारी जर्नी शुरू हुई हमारे घर तक की। तो हम आ गए थे अपने घर पर और घर पर आने के बाद हमने देखा इतनी ज़्यादा मिट्टी भरी थी, तो हमने फटाफट सफाई किया पूरा। और कुछ बर्तनें पड़ी थी जो हमने खाई थी सुबह इसमें, तो ये सब भी हमने धुल दिया था। आप देख सकते हो कितने अच्छे से धुला है हमने। फिर फटाफट हमने सोचा कि चलो गैस वैस सब हमने साफ़ कर दिया था, पोछा ओछा मार दें, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था इस घर में कोई नहीं रहता था, तो पूरा घर में मट्टी मट्टी हो गया था। सुबह थक गए थे तो नहीं मार पाए। तो बाथरूम में आने के बाद ये देखा हमने, तो हमने ब्लिंकिट से ये नया वाला मंगाया, वो ख़राब हो चुका था, उससे पोछा अच्छा नहीं लग पा रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था, तो ये हमने ब्लिंकिट से मंगाया। फिर हमने सारे घर में पोछा मार दिया क्योंकि सफाई भी ज़रूरी है। फिर हमने देखा कि हम क्या पहन के निकले, क्योंकि हमारी शाम की ट्रेन की टिकट थी 7 बजे। कंफर्म पता चल जाता कि हुआ है या नहीं, क्योंकि आने के बाद मैंने बुक किया था, लगन भी बहुत टाइट था, तो पता नहीं कंफर्म होगा नहीं होगा। तो ज़्यादा पैकिंग को खोला नहीं हमने और फटाफट रेडी होना स्टार्ट कर दिया था। शाम भी हो गया था। फिर एसी ऑन कर लिया अपने रूम का। फिर चार्जिंग में सारा मोबाइल वोबाइल सब लगा दिया, क्योंकि ट्रैवलिंग में मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए दिक्कत हो जाती है। तो फिर यहाँ पे टाइम भी देखिए अब कितना ज़्यादा हो गया था। फिर फटाफट जो भी हमने सुबह खाया था वो थैली वैली सब हमने अपने कमरे से निकाल कर रख दिया बाहर, ताकि जाते वक्त ये चीज़ ना भूले, नहीं तो घर में पूरी कीटाणु हो जाएगी। तो हमने ये सब चीज़ एक जगह रख दिया कि चलो जाते वक्त हम इसको फेंक देंगे। फिर किचन तो साफ़ कर ही दिया था। फिर हम रूम में आए, फिर रेडी होने गए। फिर स्विगी से हमने ये चीज़ मंगा लिया था, कबाब पराठा। 4 पराठा था और ये था हमारा कबाब, 2 कबाब था, प्याज चटनी सब कुछ था। और फिर हमने देखा टाइम क्या हो रहा है, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया था। और फिर हमने चेक किया तो हमारा टिकट कंफर्म नहीं था। बहुत बुरा लगा, पर हमने सोचा चलो कोई नहीं, पर बस से निकल जाते, कब तक हम ऐसे रहेंगे और बाहर का खाते रहेंगे। तो फटाफट हमने सोचा चलो हम खा लेते हैं जो हमने मंगाया था, क्योंकि ये जो बर्तन था उसको साफ़ भी करना था, निकलना भी था हमको। तो हमने फटाफट ये कुछ चीज़ें थी जो एक्स्ट्रा बच गई थी उसको हमने पैक कर लिया। फ्रिज भी चेक कर लिया, फ्रिज से बॉटल निकालने गए तो देखा कि यहाँ पे कुछ डब्बे पड़े थे, तो सोचा चलो इसको भी हम जाते वक्त रख लेंगे। ये सब रोटी वोटी पड़ी थी, तो हमने सोचा चलो पहले कुछ खा लेते हैं, फिर धीरे धीरे सब फ्रिज भी क्लीन करके निकलेंगे। तो फाइनली हम रेडी वेडी हो गए थे और अब निकलने का टाइम हो गया था। लाइट ऑफ़ कर दिया पूरा अच्छे से, मेन स्विच से हमने पूरा रूम का लाइट ऑफ़ कर दिया। और उसके बाद हम, आप देख सकते हैं बाहर हमने अपना सामान रख दिया था। उसके बाद अब हमारा टाइम हो गया था निकलने का, क्योंकि बस पकड़ना था और क्या पता बस मिलती नहीं मिलती, बहुत रात हो गई थी और निकलना भी ज़रूरी था। तो लिफ्ट में हमने बैग वैग रख दिया और ये जो कचरा हमारे घर का था वो हमने बाहर रख दिया कि सुबह कचरा वाला लेके चला जाएगा। फिर लिफ्ट में हम आ गए। फिर लिफ्ट को जल्दी जल्दी बंद करके हमें बस फर्स्ट फ्लोर पे ही जाना था, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे जाना था, फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते हैं। फिर फटाफट सामान निकाला, इधर उधर देखा हमने कि कहीं गार्ड भैया दिखते होंगे तो हेल्प कर देंगे, तो ये बेचारे गार्ड भैया यहाँ बैठे थे। हमने सोचा चलो कोई नहीं, फिर ओला वाले को बुक किया, तो ओला वाला भी आ गया था, टाइम से ही आ गया था बेचारा, रात के समय भीड़ नहीं रहती तो आ गया था। फिर हमने फटाफट ये सारे सामान गाड़ी में रखे, फिर हम निकल गए थे आलमबाग बस स्टेशन। आप देख सकते हो, हमने सोचा भी नहीं था कि इतने रात में भी इतना रश होगा लखनऊ में। भैया लोकेशन के हिसाब से गाड़ी चला रहे थे और जाम भी देख रहे थे कहाँ कहाँ जाम है, तो फिर कैसे कैसे उस जाम से निकल के हम फाइनली पहुंच गए बस स्टॉप। और आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में बस स्टॉप थी, तो भैया ने कहा कि अभी तो आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा, तो बहुत आगे जाकर वहाँ से हमने यू टर्न लिया। और जाम तो इतनी ज़्यादा थी, बताइए 11:30 के समय का टाइम था ये, और इतनी ज़्यादा आलमबाग बस स्टेशन पे इतनी जाम लगी थी। पर तैसे तैसे हम पहुंच गए थे फाइनली।
फिर यहाँ पर आकर हमने पता वता किया कि क्या है क्या नहीं है, मतलब बस का। फिर भैया को पैसा वैसा देकर हम बस के इंक्वायरी करना शुरू किए। और सामान तो बहुत ज़्यादा ही ले लिया था हमने, शादी में जो जाना था। और उसके बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो फाइनली हम घर से निकल गए और सुबह तक पहुंच जाएंगे। और फिर फाइनली यहाँ पे हम आए तो देखे तो हमको पता चला कि आखिरी बस 12:30 बजे की है। तो यहाँ पे हमने सोचा थोड़ा रील वील शूट कर ले। फिर अंदर आए तो हमारी बैटरी लो थी, तो यहाँ पे बोर्ड देखा हमने चार्जिंग का। फिर भैया जी से हमने कुछ पैक करवा लिया कि बस में ढाबे वाबे पे कुछ अच्छा चीज़ मिलता नहीं है, तो चलो यहीं पे हम अच्छे से सब पैक करवा ले। यहाँ पे हमको भैया जी का अच्छा लगा। फिर यहाँ पे भी मैंने देखा कि कितने लोग बस के लिए भी बैठे थे। फिर हमने अपना चाय पिया, क्योंकि सिर हो गया था एकदम गर्म, और ठंडा ठंडा पीना मतलब हमें इतना पसंद नहीं है। यहाँ पे देखा चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर भी था, बहुत अच्छा लगा कि मतलब बच्चे हो जाते हैं तो यहाँ पे हम कांटेक्ट कर सकते हो। फिर हमने चाय का मज़ा लिया गर्मी में और बस का इंतज़ार करने लगी। आप लोग भी लीजिए चाय, गर्मा गर्म बहुत अच्छा लगता है। लखनऊ का चाय बन मक्खन, पर बन मक्खन नहीं लिया, वो सुबह सुबह ही अच्छा लगता है, इसलिए हमने चाय का मज़ा लिया। और चाय पीने का हमें था कि चलो अब फिर थोड़ा चार्जिंग कर ले, अभी समय है बस, और ये बस आखिरी थी तो फटाफट हमने चार्जिंग किया, क्योंकि बस में चार्जिंग पॉइंट हो ना हो और हमको करना होता है वीडियो शूट वूट, तो हमने चार्जिंग लगा दिया था चाय पीने के बाद। और हम बस का भी इंतज़ार करने लगे। और बाद में बाहर जाके थोड़ा देर इंक्वायरी भी किया हमने, तो पता चला कि जो देवरिया की बस है वो तो नहीं है, पर गोरखपुर जाने वाली तक बस मिल जाएगी। तो फिर हमने सामान वामान अपना रखवाया, भैया जी से बात करके फिर अंदर गए हम। और उसके बाद यही था हमारा बस। फिर यहाँ पे हम चढ़ गए थे आराम से, हमको सीट मिल गई थी। का ज़्यादा भीड़ तो थी नहीं यहाँ से, पर धीरे धीरे इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई। पहले तो हमको लगा कि एक सीट पे हम आराम से सो जाएंगे, पर देखते ही देखते धीरे धीरे सीटें भी बढ़ने लग गई थी, धीरे धीरे लोग भी आने लगे थे। वही हम सोचे कि बताओ कितना लगन में भीड़ है, बस में भी कितना भीड़ है, सब कैसे कैसे बेचारे जा रहे हैं। अब शादी अटेंड करना है सबको मेरी तरह, तो जिस तरह मैं गई वैसे सब चाहते होंगे। तो आप देख सकते हो सब थके सोए, सब सो गए थे, पर हमें नींद नहीं आती है। बैठे बैठे हम भी लेटे ही हुए थे, ठंड भी लग रही थी, एसी का बस था। तो जैसे तैसे हम रात भर जगे, और जगते जगते हमें कमर में दर्द होने लगा। एक ढाबा आया, यहाँ पर हमने टाइम देखा, रात के 2 बज गए थे। फिर 4 बजे अयोध्या आ गया था, और हमें बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत सपना था अयोध्या जाने का, पर कोई नहीं, चलते चलते हमारा दर्शन हो गया। जय श्री राम कहना चाहेंगे, कमेंट में आप लोग भी जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ से फिर हमारी बस खुलने वाली थी, बस हम थोड़ी ही दूरी पे थे हमारे घर से। तो अयोध्या का हमने दर्शन कर लिया, हमें बहुत अच्छा लगा देख के, इतना अच्छा डेकोरेशन किया है अयोध्या, हमने सोचा भी नहीं था। बड़ा प्यारा जगह है ये, कभी समय मिलेगा तो ज़रूर आएंगे यहाँ पे भी, सोचकर हम आगे बढ़ गए। फिर जैसे तैसे अब सुबह का टाइम होने वाला था, बस सब देखिए कैसे कैसे सो के अब उठ रहे थे, क्योंकि ड्राइवर हल्ला करना चालू कर दिया था कि सबका स्टेशन आने लग गया था। तो जैसे जैसे बस बढ़ रही थी, सुबह हो रहा था, एक्साइटमेंट बढ़ रहा था, पर आप यकीन मानिए पूरी रात हम नहीं सोए थे, क्योंकि हमें नींद ही नहीं आती है बस में, एक घबराहट सी होती है। फ़र्स्ट टाइम हम बस से ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो सबका स्टॉप आने लग गया धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा सीट भी खाली होने लग गया था, कुछ कुछ लोग उठने लगे थे। सुबह हो गया फाइनली, अब हमें खुशी हो गई कि चलो हम अब पहुंचने वाले हैं, थोड़ा बहुत तो अपने घर के पास पहुंच जाएंगे। फिर वहां से हमने कॉल कर दिया था कि गाड़ी के लिए कि हम गोरखपुर उतरेंगे तो गाड़ी आ जाएगा, तो पर पता चला कि वो ड्राइवर शादी में गया है। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे सबका स्टॉप आने लगा, कुछ लोग अपने एरिया में उतरने लग गए थे। अब गोरखपुर हम फाइनली पहुंच गए थे। हमें थोड़ा बहुत दुख हो रहा था कि बताओ हम बस से ट्रैवलिंग किया, पर मुझे पता नहीं गोरखपुर में बस मिलेगी नहीं मिलेगी। तो हम पहुंच गए थे गोरखपुर।
गोरखपुर पहुंचने के बाद एक हेडेक थी कि अब मुझे आधा रास्ते तक वापस से बस पकड़ना पड़ेगा। तो बस वाले भैया से हमने पूछा तो उन्होंने हमको ऐसी जगह पे छोड़ा जहाँ से हमें बस आराम से मिल जाएगी। ये था गोरखपुर का बस डिपो। यहाँ पर हमें बस मिल गई थी जहाँ तक हमें जाना था, और आधे रास्ते से एक भैया जो हमारे ड्राइवर है तब तक आ जाते, तो हम बस में बैठ गए थे, टिकट विकेट ले लिया था। चौराहा भी बढ़ गया गोरखपुर का, फिर बस चलने लग गई। बड़ा अच्छा लग रहा था कि बस अब मेरा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, बस हम अपने घर पहुंचने वाले हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा, ताज़ा होते जा रही थी और अंदर से इतना खुशी हो रही थी। जितनी भी ट्रैवलिंग में थकान थी सारी मिट रही थी। जैसे जैसे हमारा स्टेशन पास आ रहा था, यहाँ एक भैया का गाड़ी गिर गया था और हम कहाँ पहुँच गए थे हमें तो नहीं पता। हम तो अपना बस स्टॉप का इंतज़ार कर रहे थे कि हम अपने लोकेशन तक कब पहुँचे। नींद बड़ी आ रही थी, थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि एयरपोर्ट पे भी जगना, फिर घर आके हमने उसी दिन सेम बस पकड़ी थी। फिर ये एक एंट्री हुई है भाभी की। भाभी को देखते देखते हमें ये लग रहा था सुबह सुबह इतना कौन रेडी होता है, जितना तैयार होकर भाभी बस में चढ़ी थी। पर अच्छा लगा कि चलो गांव के लोग हैं जिनका जैसा शौक़ है। और उसके बाद हमारा स्टेशन आने वाला था, अनाउंसमेंट चालू हो गया था, खुशी बढ़ती जा रही थी। पर हमारा ध्यान उस भाभी के टिकली बिंदी और चूड़ी पे था। फिर हम आ गए थे गौरी बाज़ार, आप देख सकते हो गौरी बाज़ार हम पहुंच गए। फिर हमने सामान उतरवाया, फिर यहाँ पे थोड़ा हमने वीडियो शूट किया, आप लोग को बताना चाहा कि हम पहुंच गए। उसके बाद यहाँ पे एक भैया आए पैसा लेने। हम सुबह सुबह छुट्टा ही नहीं था हमारे पास चाय पी लिए थे हमने लखनऊ में। उसके बाद यहाँ से हमने कॉल किया घर पे, तो मम्मी ने कहा ठीक है ड्राइवर भैया निकल गए हैं तो पहुँचने वाले हैं। तब तक हमने सोचा, भैया के आने के पहले हमने सोचा कि चलो हम थोड़ा लस्सी वस्सी पी ले। तो ये हमने ट्राई किया था रबड़ी लस्सी और ये बड़ा टेस्टी था। भैया भी तब तक आ ही गए थे हमारे ड्राइवर भैया, उनको भी हमने एक थमा दिया कि लीजिए आप भी पी लीजिए। और हम भी ये रबड़ी लस्सी पीते 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 एंजॉय करते करते अपने घर की तरफ बढ़ते गए और बड़ा टेस्टी था। आप लोग भी कभी ट्राई करिए। गौरी बाज़ार में तो मिलता है, पता नहीं और कहाँ कहाँ मिलता होगा। तो यहाँ हमने 2-2 3-3 मारी लिया था क्योंकि बहुत भूख लग रही थी हमको। तो यहाँ से हम निकल गए सबको देखते हुए। केला वेला सब कुछ ठेला वेला लग गया था। सुबह के टाइम दुकानें खुल जाती है सब्जी की, फ्रूट्स की, और कुछ दुकानें बंद थी। तो हम धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ने लग गए थे। बड़ा अच्छा लग रहा था। एक स्टेशन पार हो रहा था। उसके बाद हम फाइनली, हमारी सारी थकान तो वैसे ही मिट गई गाड़ी में बैठते ही अपने घर के। और हम बहुत खुश थे, हम बहुत एक्साइटेड थे कि मतलब क्या रिएक्शन होगा घर वालों का। गाड़ी चलती रही, हम सोचते रहे कि मतलब कहाँ हम बोलेंगे, क्या करेंगे। तो फिर फाइनली अब बस थोड़ी दूरी पे हमारा घर था। हमें ये भी एक्साइटमेंट था कि लूसी हमें देखेगी तो क्या सोचेगी, और लूसी को जिस तरह से छोड़ के गए थे आखिरी बार प्यार लाड भी नहीं किया था। तो फिर फाइनली हम आ गए घर और बहुत ज़्यादा खुशी होने लग गई थी हमको। और हमने देखा कि मतलब लूसी नीचे नहीं है, और सबसे पहले हमने उतरते ही गाड़ी से लूसी लूसी आवाज़ करते गए और ये हमारी लूसी बाहर आई। और आप भी देख सकते हो, मिल सकते हो, हमारी लूसी तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी, पागल हो गई थी देख के। तो हम आ गए थे फाइनली अपने घर, और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।